हाँ दोस्तों, भूगोल का सेट नंबर 5 है। इसमें हम लोग 81 से 100 तक क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे और इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आप भी अच्छे से सुनिएगा और समझते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है। सेट नंबर 5 इतना जान लिए। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के पूर्व से पश्चिमी देशांतरी विस्तार क्या है। यानी कि आप लोग नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो इसको दोबारा पढ़िए और अच्छे से समझिए। भारत का पूर्व से पश्चिमी देशांतरी विस्तार क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन में। 97.25 से 68.7 है, 68.7 से 97.25 है, या 37.6 से 8.4 है, या ऑप्शन नंबर डी 8.4 से 37.6। आपको मालूम होगा तो बताइए, नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। भारत का पूर्व से पश्चिमी देशांतरी विस्तार 97.25 से 68.7 है। इनको क्लिक कर ले, ऑप्शन नंबर ए साइन कर लेंगे। नहीं समझ में आया, आप भारत का नक्शा बनाइए। ये भारत का नक्शा उतना अच्छा नहीं, तब भी बना लेंगे, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगा। ये भारत का नक्शा आप जल्दी से बना लीजिए कि आपको समझने में आसान रहे। ये मान लीजिए भारत का नक्शा हो गया। एकदम भारत का नक्शा तो नहीं अच्छे से बन पाएगा, मैंने हाँ समझने के तौर पर बना लिए। ये नक्शे में कभी भी आपको ये भी जान लीजिए, ऊपर के तरफ का उत्तर दिशा होता है और नीचे के तरफ का दक्षिण दिशा होता है। और ये पूरब है, दाहिने साइड पूरब होता है और बाएं साइड पश्चिम होता है। ये पश्चिम दिशा है, वो पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है। जैसे यहाँ पर खड़ा होंगे, नक्शा के ऊपर सर उत्तर, उसके नीचे दक्षिण और इसके दाहिने तरफ पूरब और इसके बाएं तरफ पश्चिम। इतना जान गए दोस्तों। तो क्वेश्चन में ये कहा है भारत के पूर्व से पश्चिमी देशांतर विस्तार, यानी कि पूर्व हो गया। पूर्व विस्तार देशांतरी 97.25 से 25 है, और पश्चिमी देशांतरी विस्तार 68.7 है। उत्तरी देशांतरी विस्तार 37.6 और दक्षिणी देशांतरी विस्तार 8.4। यही पूछा है, कहा है क्वेश्चन में भारत का पूर्व से पश्चिमी देशांतरी विस्तार, पूर्व से पश्चिमी देशांतरी विस्तार का है। पूर्व से पश्चिमी देशांतरी विस्तार 97.25 से 68.7 है। यही कहता पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार, तो आप कहते 68.7 से 97.25, यानी कि ऑप्शन में 68.7 से 97.25 कहते। मैंने ये कहा है क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिमी देशांतरी विस्तार किससे कहा है, पूर्व से पश्चिमी देशांतरी विस्तार, यानी कि पहले पूर्व कहा है तो पूर्व 97.25 है और पश्चिमी देशांतरी विस्तार 68.7 है। इतना जान लिए, इतना समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 नहीं दोस्तों 82। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या दृष्टि से बड़ा कौन है। क्वेश्चन ये कर रहा है भारत के केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या दृष्टि से बड़ा कौन है। तीन में आइए देखते हैं कौन है। नंबर ए पर जम्मू कश्मीर, नंबर बी पर दिल्ली, नंबर सी पर लक्षद्वीप और नंबर डी पर दादर नगर हवेली। इनमें से आप बता सकते हैं भारत का जनसंख्या दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन है। आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। भारत का केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या दृष्टि से बड़ा कौन है, तो आपका जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ए इतना जान लिया। अब क्वेश्चन नंबर 83 का कहता है भारत के केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या दृष्टि से छोटा कौन है। क्या कर रहा है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा कौन है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी दादर नगर हवेली, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। दिल्ली तो आपका जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कहा है सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इतना जान गए। ये भी जानना चाहते हैं कहाँ पर लक्षद्वीप है, कहाँ पर दिल्ली है, यार भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये पहले जान ले और उसके बाद हम बता देंगे कहाँ पर लक्षद्वीप और कहाँ पर दिल्ली है। नक्शे के हिसाब से नक्शा बना ही है, उस पर समझ लेते हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 1 पर ये जान ले जम्मू कश्मीर,
नंबर 2 पर लद्दाख, नंबर 3 पर चंडीगढ़, नीचे आएंगे थोड़ा सा तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ के थोड़ा सा नीचे ही दिल्ली है। दिल्ली देखिए नक्शा में कहाँ पे है, यहीं पे है दिल्ली। इसके बाद इधर आएंगे तो दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। या दादर नगर हवेली एवं दमन दीव कहाँ पे, यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात और गोवा से सटे हुए। यहाँ पर समझ गए दोस्तों, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र और गोवा है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप। और यहाँ पे आपका पंडिचेरी, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इतना जान लिया। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पर लद्दाख, नंबर 3 पर चंडीगढ़, नंबर 4 पर दिल्ली, नंबर 5 पर दादर नगर हवेली, नंबर 6 पर लक्षद्वीप, नंबर 7 पर पंडिचेरी, नंबर 8 पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इतना जान लिया एकदम नक्शे के हिसाब से दोस्तों, जान लिए कौन कहाँ पर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, तो दिल्ली कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख सकते हैं नक्शे में। सबसे छोटा जनसंख्या दृष्टि से लक्षद्वीप, तो आपका लक्षद्वीप कहाँ पे है? यानी कि पश्चिम साइड, यानी कि कह सकते हैं ये इधर, ये भारत के नक्शा के दिशा में पश्चिम साइड, पश्चिम के दक्षिण दिशा में। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए एक और है नंबर 84 क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिणी अक्षांश विस्तार, यानी कि भारत का उत्तर से दक्षिणी अक्षांश विस्तार, ये देशांतरी विस्तार है और ये अक्षांश विस्तार है। ये अक्षांश और देशांतरी विस्तार हम लोग जब ग्लोब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग बताएंगे दोस्तों उसका अच्छे से, इसमें हम नहीं बताएंगे। इसमें बस इतना जानिए अक्षांश, भारत का अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है। तो हम यह क्वेश्चन छोड़िए, उधर के बात ही छोड़िए, अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिणी अक्षांश विस्तार, यानी कि उत्तर ये है और ये दक्षिण है। इतना समझ गए दोस्तों। उत्तर से यानी कि 37.6 से और 8.4, यानी कि उत्तर से कह सकते हैं, उत्तर से ये अक्षांश विस्तार, इसको लिख सकते हैं आप, ये अक्षांश विस्तार है और ये देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार लिख लीजिएगा। देशांतरी विस्तार है और ये अक्षांश विस्तार है। तो कहा है भारत के उत्तर से दक्षिणी अक्षांश विस्तार, तो 37.6 से 8.4 तक। देखते हैं ऑप्शन में किसमें, 37.6 से 8.4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन कहता भारत का दक्षिण से उत्तरी अक्षांश विस्तार, तो आप पहले देखते 8.4 से 37.6। इसमें कहा है पहले उत्तर से दक्षिणी अक्षांश विस्तार, तो 37.6 से 8.4। पहले उत्तर का है तो उत्तर 37.6 और दक्षिण 8.4। इतना समझ गए दोस्तों। यही कहता है दक्षिण से उत्तरी अक्षांश विस्तार, तो 8.4 से आप 37.6 कहते हैं। इतना समझ गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है आप दोस्तों जानते हो तो बताइए, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। नई दिल्ली नहीं है। नई दिल्ली कहाँ किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है। पटना किसकी राजधानी है? पटना बिहार की राजधानी है। शिमला किसकी राजधानी है? शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इतना जान ले दोस्तों, तब तक इनको नोट करिए, इसके आगे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 86, भारत के केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा कौन है? इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है भारत का केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? आप भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान चुके हैं। इसमें कहा है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख है। इतना जान लिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, बिहार क्यों नहीं होगा? बिहार एक भारत का राज्य है, ये भी नहीं होगा। असम भी भारत का एक राज्य है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली आपका जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इतना जान लिया दोस्तों। इसमें क्वेश्चन में कहा है भारत के केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका लद्दाख है। इतना जान लिया दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
87। भारत के केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? इसमें कहा है भारत के केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो इनमें देखते हैं केंद्रशासित प्रदेश पहले कौन है। आपका लक्षद्वीप है और दिल्ली है। पटना आपका बिहार की राजधानी है और बिहार आपका भारत का राज्य। ये दोनों तो नहीं होगा, एकदम श्योर है, इसी दोनों में से होना है। भारत अब दिल्ली इसलिए नहीं होगा, दिल्ली में भारत का केंद्रशासित प्रदेश जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा है आपका लक्षद्वीप हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं क्वेश्चन। भारत के केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? आपका लक्षद्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं। ये भी समझ गए दोस्तों। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 88। भारत के केंद्रशासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षरता वाला। इसमें कह रहा है भारत के केंद्रशासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षरता वाला, यानी कि सबसे अधिक शिक्षित वाला कौन सा केंद्रशासित प्रदेश है? देखते हैं कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो भारत का राज्य ये नहीं होगा। गोवा भारत का राज्य, ये दोनों नहीं होगा, इनको दोनों साइड कर दिया जाए। लद्दाख और लक्षद्वीप में, इसी दोनों में कौन सा होगा? देखते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। भारत के केंद्रशासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ गए दोस्तों। दिल्ली लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है? भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख का क्या खासियत है? भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। और लक्षद्वीप भारत के केंद्रशासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए भारत के केंद्रशासित प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला। इसमें कहा है भारत के केंद्रशासित प्रदेश वे केंद्रशासित प्रदेश जिसमें अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं उनके बारे में कहा है। तो इनमें देखिए राजस्थान, सिक्किम, दिल्ली और दादर नगर हवेली। तो ये दोनों को पहले साइड कर लिए। आपको भारत का राज्य याद होगा तब पहले इन लोगों को साइड कर देंगे, क्योंकि राजस्थान आपका राज्य है और सिक्किम भी आपका राज्य है, ये दोनों जान लिए। और बच गया केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन सा? दिल्ली और दादर नगर हवेली। इन्हीं दोनों में से कौन होगा, इनको इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन कहाँ का है, फिर से पढ़िए। भारत के केंद्रशासित प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है? दिल्ली हो या दादर नगर हवेली या दमन दीव? दादर नगर हवेली दमन दीव दोनों एक केंद्रशासित प्रदेश बन चुके हैं, ये भी जान लीजिएगा, इसीलिए एक जगह लिख दी है। इतना समझदार समझ जाएंगे। तो ऑप्शन आपका फिर से क्वेश्चन पढ़िए। भारत के केंद्रशासित प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादर नगर हवेली। इतना समझ गए। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, ये भी जान लीजिएगा इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 90। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी क्या है? आप जानते हो तो बताइए, नहीं जानते तो बताते हो। चेन्नई, बेंगलोर, जयपुर, पणजी। आप नहीं जानते हैं तो फिर से जान ले। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी आपका पणजी है, ऑप्शन नंबर डी। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। और चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। इतना समझ गए दोस्तों। इसके आगे तब तक इसके नोट करिए, तब तक इसके आगे जानेंगे। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 91। भारत के केंद्रशासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसमें क्या कहा है? भारत का वे केंद्रशासित प्रदेश जिनकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। इनमें कौन सा होगा? तो आप राज्य और राजधानी और केंद्रशासित राज्य और उसकी राजधानी अच्छे से पढ़े होंगे तब इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। देखिए पंजाब इसलिए नहीं होगा ये कि भारत का राज्य है। उत्तराखंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भारत का राज्य है। लक्षद्वीप और दिल्ली में हम लोग को जानना इनमें कौन होगा। क्वेश्चन का है भारत के केंद्रशासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। किसमें है जनसंख्या सबसे अधिक घनत्व? आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92। भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश, यानी कि इसमें कह रहे क्वेश्चन भारत के वे केंद्रशासित प्रदेश जिनकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इनमें देखिए
मिजोरम इसलिए नहीं होगा कि मिजोरम भारत का राज्य है, इनको हटाइए। अरुणाचल इसलिए प्रदेश नहीं होगा क्योंकि ये भी भारत का राज्य है, इनको भी हटाइए। मणिपुर इसलिए नहीं होगा, ये भी भारत का राज्य है। यानी कि ऑप्शन बच गया डी, तो ऑप्शन डी। थोड़ा सा आप अच्छे से राज्य, राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं तो आप ऑप्शन से भी ढूंढ सकते हैं। अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। नहीं आपको याद है तो यहाँ पर मैप में बता दिए हैं और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता दिए हैं। यहाँ पर भी नहीं यहाँ समझ लीजिए। और इनकी राजधानी याद करना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाइए भारत के भूगोल में, उनमें सब राजधानी, राज्य एवं राजधानी पढ़ा दिया गया है। भारत का और केंद्र शासित प्रदेश भी पढ़ा दिया गया, उसकी राजधानी भी बता दिया गया है। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। देखिए राजधानी की बात आ गई। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? लेह है, चंडीगढ़ है, कारवती है, श्रीनगर है। आपको मालूम है तो कमेंट करिए, नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। जम्मू कश्मीर की राजधानी आपका श्रीनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कारवती किसकी राजधानी है? कारवती आपकी लक्षद्वीप की राजधानी है। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? चंडीगढ़ की ही राजधानी है। चंडीगढ़ दो राज्यों की भारत की राजधानी है। किसके किसके? पंजाब और हरियाणा। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। चंडीगढ़ की राजधानी है और चंडीगढ़ भारत के दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। ये दो राज्य हैं, इनकी राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी जान लीजिए दोस्तों। और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। अब इसके में जान ले किसकी राजधानी है? ले आपका लद्दाख की राजधानी है। इतना जान लिया दोस्तों। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन निकल रहा है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों तो समझ में आएगा। और समझते हुए चलिए देखिए। और क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहते हैं? पांडिचेरी की राजधानी क्या है? पांडिचेरी की राजधानी देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पटना। पटना तो आपका बिहार की राजधानी है, ये नहीं होगा। भोपाल आपका मध्य प्रदेश की राजधानी, ये भी नहीं होगा। लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये भी नहीं होगा। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही कर दिए दोस्तों। थोड़ा सा आपको याद रहेगा तो आप ऑप्शन से भी साथ छाट सकते हैं कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, याद हो जाएगा आपको भी। याद करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है और सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं। आप कंटिन्यू रहेंगे आप भी सीख जाएंगे दोस्तों। सब चीज़ आसान है, आप उस पर लगे रहिए, उस पर समय दीजिए और लगे रहिए, आप भी एकदम हीरो बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या करें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? शिमला, गांधीनगर, रायपुर, पोर्ट ब्लेयर। आपको राजधानी याद होगा तो ऑप्शन से भी छा सकते हैं। शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की, ये भी नहीं होगा। गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की, ये भी नहीं होगा। रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़, ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तब तक इनको नोट करिए और इसके आगे जानेंगे। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? भारत का काराकोरम दर्रा किस राज्य में? आप लोग को दर्रा पढ़ा दिया गया है, आप लोग को मालूम होगा दोस्तों। भारत का काराकोरम दर्रा किस राज्य में पूछ रहा है? तो भारत का काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में। तो आपका भारत का काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? तो आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। देख लीजिए जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। अब क्वेश्चन नंबर 97, भारत का बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का बारालाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल प्रदेश कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश यहाँ पे। इसको याद से लिख दे रहे। इसमें कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, ये भी समझ गए दोस्तों। इसके बाद से क्वेश्चन क्या कहा है? 98, भारत के लेख दर्रा किस राज्य में? राजस्थान में, गुजरात में, गोवा में, उत्तराखंड में। किस में होगा दोस्तों? मालूम हो तो कमेंट करिए, नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। भारत का लेख दर्रा आपका
उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपका उत्तराखंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के नीचे। यूटी लिख दे रहे हैं, समझ जाएंगे। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? लिप लेख दर्रा है, लिपू लेख दर्रा। समझते चलिएगा, नक्शे के हिसाब से समझते चलेंगे और क्वेश्चन भी समझते चलेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉपर इसको रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा, आप भी हीरो बन जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, भारत के नाथुला दर्रा किस राज्य में है? भारत के नाथुला दर्रा किस राज्य में? ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम। भारत का नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम कहाँ पर है? यहाँ पर सिक्किम है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला। यही क्वेश्चन पूछा है, भारत के नाथुला दर्रा किस राज्य में? तो सिक्किम में। सिक्किम कहाँ पे? नक्शे में बता दें। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। ये भी जान लिए दोस्तों। अब हम जानेंगे भारत का बोमडिला दर्रा किस राज्य में? उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश। भारत का बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। अरुणाचल प्रदेश आपका कहाँ है नक्शे में? तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पर है, इसको ए से लिख दे रही है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में कौन सा दर्रा? बोम डिल्ला दर्रा। इतना समझ गए दोस्तों। इसी बात पर आपका 20 क्वेश्चन सेट कंप्लीट होता है। इसी बात पर हम जय हिंद।